तहसील न्यायालय पर पहले भ्रष्टाचार तथा हजारों मुकदमों को खारिज किए जाने को लेकर बीकापुर के अधिवक्ता बैठे धरना पर 17 मार्च को सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगा धरना प्रदर्शन। बीकापुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आबाद अहमद की अध्यक्षता में बीकापुर के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी बीकापुर न्यायालय के सामने हजारों मुकदमे की पत्रावलियां खारिज किए जाने और तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए धरना प्रदर्शन किया। धरने का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश तिवारी तथा आसाराम निषाद ने संयुक्त रूप से किया। धरना सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष आबाद अहमद ने कहा, जब से देवरिया कांड की घटना घटी है तब से शासन की मंशा अनुसार राजस्व विभाग के प्रशासनिक अधिकारी बिना वादकारियों के अधिवक्ताओं को सुने ताबड़तोड़ मुकदमों की पत्रावलियों को खारिज कर रहे हैं, जो कि यह एक गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा, प्रशासनिक अधिकारी कुंभकर्णी नींद में मस्त हैं और अदम पैरवी के दौरान बिना दोनों पक्षों को सुने मुकदमे को खारिज कर दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय ने तहसील न्यायालय पर पहले भ्रष्टाचारों को लेकर अपनी नाराजगी दिखाते हुए उसकी कठोर निंदा की। धरना सभा को संबोधित करते हुए पूर्व अध्यक्ष श्याम नारायण पांडे ने कहा, आजादी की लड़ाई में अधिवक्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने कहा, अधिवक्ता अन्याय के खिलाफ लड़ना जानता है और इसकी लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। मंत्री ब्रह्मानंद मिश्रा ने कहा, हजारों की संख्या में खारिज मुकदमों के वास दायरा को नहीं लिया जा रहा है और न ही उन्हें ऑनलाइन दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना किसी सूचना के मुकदमों को ऑनलाइन खारिज कर दिया गया है। धरना सभा के दौरान अपने संबोधन में अपने विचारों को रखते हुए पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी ने कहा कि यहाँ की सरकार और न्यायालय की जनता की सुलभ न्याय दिलाने की मंशा को बीकापुर के अधिकारी ताक पर रखते हुए मटर गश्ती करने में व्यस्त हैं। इसी कड़ी में धरना सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता व क्रांतिकारी नेता राम अवध यादव ने कहा, जनता का हित सर्वोपरि है। अधिवक्ता बिकाऊ नहीं है, वह न कभी डरा है न डरेगा, क्योंकि डर के आगे जीत है। जिंदगी में अधिवक्ता के हक की लड़ाई लड़ने का मजा तब आता है जब अधिवक्ता संघ के साथी अपनी बातों को मनवाने के लिए इस गूंगे बहरे प्रशासन को जोर का तमाचा लगाए, तभी यह प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता राम तेज वर्मा ने धरना सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक आईपीएस अधिकारी कहीं का गवर्नर नहीं होता, बल्कि वह जनता का नौकर होता है और सरकार का वादकारी जनता की समस्याओं को सुनने के लिए उसे इस पद पर मनोनीत करता है। लेकिन उन्होंने कहा कि विगत कई महीनों से बीकापुर तहसील न्यायालय को उच्च अधिकारियों ने ट्रेनिंग का सेंटर का अखाड़ा बनाकर छोड़ दिया है। जो भी अधिकारी यहां आता है उसे ट्रेनिंग के स्तर पर भेजा जाता है, जो कि यह बहुत ही चिंता का विषय है। उन्होंने शासन और प्रशासन से गुजारिश की कि इसे बीकापुर का ट्रेनिंग सेंटर न बनाया जाए। उन्होंने कहा, ट्रेनिंग स्तर पर आए हुए अधिकारियों को छोटा बड़ा और ABCD नहीं आती, बल्कि उल्टे वो वादकारी जनता का ही शोषण करते हैं, उन पर अपनी धौंस दिखाते हैं। बार एसोसिएशन बीकापुर आज बीकापुर तहसील में हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसका एक सबसे मुख्य कारण यह है कि वर्तमान उप जिलाधिकारी जो IAS ध्रुव खड़िया जी हैं, उनके द्वारा और उनके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा अधिवक्ताओं की समस्याओं के प्रति कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जैसे जब देवरिया नरसंहार कांड हुआ था, योगी जी ने यह फरमान जारी किया था कि प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में मुकदमों का तुरंत जो है निस्तारण कर दिया जाए, लेकिन वो भूल गए शायद कि कानून और कायदा भी कुछ होता है। विधि की व्यवस्था क्या कहती है कि पक्षों को बिना सुने, बिना गुणदोष पर परीक्षण किए पत्रावली में अगर कोई आदेश पारित किया था तो डिफेक्टिव माना जाता है, NI ऑफ लॉ वो प्रॉपर नहीं माना जाता। ऐसे आदेश का विधि की शब्दावली के अंतर्गत कोई भी महत्व नहीं होता। लेकिन प्रदेश सरकार के इस तुगलकी फरमान के जरिए पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं और वादकारी जनता को बहुत बड़ा दंश झेलना पड़ रहा है। इन लोगों ने वादा किया था कि हम तमाम मुकदमों को समय के अंदर ही पुनर्स्थापित करते गए और आप लोगों की इस समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन आज 4 महीना बीत रहा है, ना तो उन मुकदमों की कोई सूची बार एसोसिएशन को उपलब्ध कराई जा रही है, ना ही ये बताया जा रहा है कितने मुकदमे खारिज कर दिए गए हैं, ना ही वकीलों के द्वारा दिए गए रेस्टोरेशन एप्लीकेशन अब तक अपलोड किए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। हमारा अधिवक्ता समाज आक्रोशित है, आंदोलित है इस बात को लेकर के कि तहसील प्रशासन
तहसील के अधिकारीगण अधिवक्ताओं की समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं है। जो तमाम मुकदमे तहसीलदार के न्यायालय से लेकर के एसडीएम के न्यायालय तक दायर किए गए हैं, उनमें भी उसकी कंप्यूटर फीडिंग नहीं की जा रही है, ना उनको नंबर पे लिया जा रहा है, ना ही उनका डिस्पोजल किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। अब अगर उन मुकदमों को दर्ज नहीं किया जाएगा, समाधान नहीं होगा उसका, तो वादकारी जनता को न्याय कैसे मिलेगा? ये एक समस्या ये गंभीर है। तीसरी, व्याप्त भ्रष्टाचार, जबरदस्त पैमाने पर पूरे तहसील प्रशासन में भ्रष्टाचार, बिना पैसे के कोई काम नहीं। जबकि तमाम रेड होने के बाद तमाम लेखपाल कानून को या जो भी कुछ है पकड़े जा रहे हैं, इसके बावजूद भी किसी के दिल में ये खौफ नहीं है कि शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ है या नहीं है, या तो शासन प्रशासन ही पंग हो चुका है। तो ऐसे हालात में अधिवक्ताओं का मजबूर होकर के इस आंदोलन, इस लड़ाई को लड़ने के लिए मजबूर होकर के धरना प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ी। हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात को जानते हैं, चूँकि धरातल से जुड़े व्यक्ति हैं, वो जानते हैं कि जनता को, वादकारी जनता को तहसीलों में, जिला मुख्यालयों पर, न्यायालयों में जाना पड़ता है और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद उनके द्वारा भी प्रशासनिक अधिकारियों को कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया गया कि जिनका मुकदमा विरुद्ध ढंग से खारिज कर दिया गया है, उनको पुनर्स्थापित करके उन्हें न्याय देने का काम करें। बस वो तुगलकी फरमान आज तक जारी है कि लगातार खारिज को, रोजाना मुकदमे खारिज किए जा रहे हैं। अधिवक्ता जाए चाहे अधिवक्ता ना जाए, कंडोलेंस हो या कंडोलेंस ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर कोई कंडोलेंस हो गई तो भी जो मुकदमा खारिज, नहीं है तो भी मुकदमा खारिज, कोई प्रस्ताव है तो भी मुकदमा खारिज। मतलब ये कि उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि आप हड़ताल पे हो या काम पे हो या क्या काम करना है, नहीं करना है, कोई मतलब नहीं। तो रोज मुकदमा खारिज कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और अधिवक्ताओं और वादकारी जनता के साथ बहुत बड़ा घोर अन्याय किया जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने कमर कस के इस धरना प्रदर्शन की अगुवाई किया है और यदि समाधान नहीं करते हैं तो हम किसी भी लड़ाई को लड़ने में पीछे नहीं हटेंगे, अंत तक संघर्ष करेंगे और परिणाम लेकर के रहेंगे। धन्यवाद सर।